हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। कैप्टन मीटिंग्स, क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत परसों से होने जा रही है और पहला मैच ही पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के खिलाफ में है। लेकिन इस समय वर्ल्ड कप का माहौल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से माहौल बना दिया इस T20 वर्ल्ड कप का। भारत के खिलाफ में मैच नहीं खेलेंगे, फिर कभी कि खेलेंगे अगर हमारी शर्तें मान ली गई, अलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन आज जो सलमान अली आगा ने बयान दिया है, आज मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपको स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है वो बात सही है या नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। सलमान आगा पाकिस्तान के कप्तान का यह बयान आया है और कहा गया है कि उन्होंने ऑल कैप्टन्स मीटिंग में, हालांकि जो श्रीलंका में जो मैचेस हैं वहां पर 3-4 टीमों के जो कप्तान हैं वहां पर उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने बयान दिया है कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं और जिस तरीके से बांग्लादेशी हमें सपोर्ट कर रहे हैं हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। सलमान अली आगा का यह बयान है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भारत क्रिकेट के साथ में राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए क्रिकेट में, एशिया कप में पॉलिटिक्स हुआ। ये जो सलमान अली आगा ने बयान दिया है ये पॉलिटिक्स है, ये सलमान अली आगा का बयान है या फिर ये मौसी नकवी का बयान है या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान है? आकर के कोई बता दे मुझे। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, हम बांग्लादेशी के सपोर्ट में खड़े हैं, ये कप्तान का तो स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनसे कहा हो स्क्रिप्ट लिख करके कि आपको ये बोलना है, और किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन ये बात अगर सलमान अली आगा ने जिस तरीके से बोली है, अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि अब बताओ मुझे कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स कौन लेकर के आ रहा है। आज जो ये स्टेटमेंट सलमान आगा ने दिया है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? पाकिस्तान को बहुत दुख है कि बांग्लादेश की टीम को बाहर कर दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भी वही होना चाहिए, क्योंकि इनको ना श्रीलंका में मैच करवाना चाहिए बांग्लादेश का। पाकिस्तान इस बात से खफा है कि बांग्लादेश की बात क्यों नहीं सुनी गई, बांग्लादेश को क्यों बाहर कर दिया गया। और ये बांग्लादेश के साथ में खड़े हैं, बांग्लादेशी इनके भाई हैं। बांग्लादेश के साथ में इन्होंने क्या किया था और फिर इनके सैनिकों को किस तरीके से घुटने टेकने पड़े, मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज बार बार कहो तो इनको बहुत मिर्ची लग जाती है, लेकिन सच्चाई से तो आप मुकर नहीं सकते। आज बांग्लादेशी इनके भाई हैं और किसी समय में बांग्लादेश के साथ में इन्होंने क्या किया था बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सब इतिहास पढ़ चुके हैं और सबको पता है। बांग्लादेश को देश बनाया ही भारत ने है, और किससे छीन करके किस तरीके से देश बनाया भारत ने, बांग्लादेशियों को किस तरीके से बचाया वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, समय की बात है, समय की बात है। जिसने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किया आज वो कह रहा है कि भाई है। खैर, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट सलमान आगा का है और मैं पूछना चाहता हूं आईसीसी से कि क्या इस स्टेटमेंट को लेकर के आप कोई एक्शन लोगे पाकिस्तान पर और सलमान आगा पर? क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव का एक स्टेटमेंट आया था कि ठीक है इस तरीके की बातें हमने हाथ नहीं मिलाया, या एशिया कप के दौरान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हुई थी, तब मुझे अच्छे से याद है कि पाकिस्तान की तरफ से यह बातें कही गई कि कोई क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर या फिर इस तरीके की बातें क्यों करेगा और कैसे करेगा। ये तो स्पोर्ट्स का मैदान है और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बिल्कुल दूर होना चाहिए। तो फिर ये सलमान अली आगा को किसने सिखाया बयान देने के लिए? और बांग्लादेश की टीम तो इस समय है भी नहीं इस वर्ल्ड कप में। और मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दुख है कि भाई सलमान अली और अगर बांग्लादेश को के साथ में अगर गलत हुआ है तो फिर पाकिस्तान खेल क्यों रहा है ये वर्ल्ड कप? फिर तो कह दे कि मुझे वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। आप वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, बस भारत के खिलाफ में मैच नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के पूरी राजनीति हो रही है। मैं नजम सेठी जो इनके पुराने
पीसीबी के हेड है, मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था, इंडिया टुडे पर वो इंटरव्यू आया था, मैं उनको देख रहा था इस इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू को देख करके मेरे को ये लगा कि एक तरीके से वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बैक चैनल से बातचीत हो रही है। उनके कहने के हिसाब से ये भी है कि भाई मेरे स्टेटमेंट को आप पीसीबी का स्टेटमेंट मत समझना, लेकिन हो सकता है कि मैच हो जाए। बैक चैनल से बात हो रही है, उसको लेकर के आईसीसी की उन्होंने तारीफ भी की। कभी कह रहे हैं कि जय शाह बहुत अच्छे इंसान है, कभी कह रहे हैं कि आईसीसी जो है वो अपनी मर्जी से फैसले लेता है। मतलब मैं तो खुद यार अपने सर पकड़ करके बैठ जाऊं। कभी कह रहे हैं कि जय शाह इज अ फैंटास्टिक पर्सन, बहुत जबरदस्त तरीके से सुलझे हुए इंसान है। फिर कहते हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ में गलत कर दिया, फिर कहते हैं कि हमारे साथ में गलत कर दिया, फिर कहते हैं कि आईसीसी बैक चैनल से बात करके हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। अब मैं किसकी बात पर यकीन करूं और क्या समझूं मैं? क्या पाकिस्तान को आईसीसी से अपना रेवेन्यू बढ़वाने का शौक है, इसलिए यह ड्रामा चल रहा है? या कुछ लोग, क्योंकि मैं पॉलिटिकली इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन से पहले भी इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता भाई कि इससे क्या फायदा होगा, नहीं नुकसान होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर मैं इतना कहना चाह रहा हूं यार कि ये तो सरासर गलत है ना। फिर मैं खुल करके क्यों ना बोलूं कि सलमान अली आगा गलत बोल रहे हैं, जब इनके न्यूज चैनल्स वालों ने, पाकिस्तान के सभी मीडिया ने, आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव का क्या नाम लिया था, यूसुफ यूहाना ने, जो कि बाद में मोहम्मद यूसुफ बना। क्या कहा था सूर्य कुमार यादव को, आप लोग को याद होगा। हम लोगों ने क्या यूसुफ यूहाना को या मोहम्मद यूसुफ को इस बदतमीजी से कभी बात की है क्या? नहीं की ना। और फिर ये कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो गलत कर रहा है, इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को नीचे गिरा रहा है। क्या पाकिस्तान को नीचे गिरा रहा है? आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज आपको खुद साबित कर रहे हैं कि आप खुद नीचे गिरे हुए हो इस तरीके की बातें कर करके। अरे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की बात करो। आपकी टीम में क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, क्या वेदर कंडीशन है, किस तरीके से प्लान करो। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से बाहर हम लेकर के आ जाए। मतलब कि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंच जाए तो कोलंबो में ऑब्वियसली बात है फाइनल होगा। लेकिन शोएब अख्तर क्या गारंटी देंगे कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल होगा तो क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने के लिए उतरेगी या बायकॉट कर देगी? मैं जानना चाहता हूं शोएब अख्तर से, रावलपिंडी एक्सप्रेस से। क्या एक्सप्रेस अंदाज में आंसर दे पाएंगे, या वहां पर पाकिस्तान को बायकॉट करने का हिम्मत होगा, या वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर के मैच खेलने के लिए आ जाएंगे? ये डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं। मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बता दूं, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सलमान अली आगा का बयान आपको क्या लगता नहीं है कि यह पॉलिटिकल बयान है? उनसे यह बयान बुलवाया गया है, यह गलत स्टेटमेंट है। हम करें तो गलत, ये करें तो सब कुछ सही। और हमने तो कुछ इस तरीके से आउट ऑफ द बुक जाकर के कुछ बातें भी नहीं की थी। खैर, आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और व्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर जरूर कर दूंगा।